अब ये चारों ओर अंग्रेज हावी हो गए हम लोग पे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, अपने नाम के आगे लाड लगाते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अलग अलग विरोध हुआ इन लोगों का। क्या हुआ, अलग अलग विरोध हुआ इन लोगों का। किनका, अंग्रेजों का अलग अलग। कोई पेंशन के लिए नाना साहब थे, वो अलग किए कि हमारा पेंशन बढ़ा देते। नाना साहब किसके मिलिट्री में काम कर रहे थे, अंग्रेजों के। कह रहे थे पेंशन बहाल किया जाए, पेंशन बंद कर दिया जाए। जब देखे कि वही पैसा लेके बुढ़वा हमारे यहाँ नौकरी किए, अब अपने ही युवाओं को भड़का रहे हैं, तो पेंशन ही बंद कर दिया। तो फिर नाना साहब को लाठी लगी, 1-2 महीना बाद वो मर गए। तमाम लोग जब भगत सिंह और ये 1857 की क्रांति होती है, उसमें हम लोग हिंदू मुसलमान आई उसमें हम लोग हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलके और लड़ते हैं ना, तब ये भारत का। आइए कुर्सी लेते हैं ना, आए कुर्सी दे दो। वहां से हम लोग क्या हुए, आ जाइए यहाँ। और वहां पे हम लोग क्या किए, फिर 1857 के ईस्वी के बाद भारत में क्या हुआ, तब जाके 1857 में हम लोग सब लोग मिल के, अलग अलग उद्देश्य थे। पहले अलग, किसी का पेंशन का बहाना था, किसी का अपने राज्य बताना था, किसी को अपना खानदान बताया, लेकिन लड़ाई हुआ किसी को। और उस तरह से हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल के, अलग अलग पहले उद्देश्य था। फिर सब लोगों ने अलग अलग टुकड़ी में, मेरठ से आंदोलन हुआ, फिर अलग जगह से, और फिर हम लोग बाबू ये आज़ादी मिला कि आज आप अपने अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। जान के प्यासे हो जा रहा है कि ओबीसी का इतना मिला, तो ST का इतना मिला, तो अब हम क्षत्रिय हैं, तो हम यदुवंशी हैं, हम पंडित हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, हम तेली है, तो हम कुम्हार है, तो चौहान है, तो पासी है, तो लोहार है, तो चमार है, निषाद है, मल्लाह है। मतलब पूछो नहीं भाई साहब, अंग्रेज किसी को नहीं मानते थे, अपने नाम के आगे लाड लगाते थे, भगवान सबका मालिक, और सीधा मारते थे, सीधा। तो अब कई लोग कह रहे हैं, अरे भाई अभी देखो, कई शंकराचार्य थे, थोड़ा राम मंदिर पे ही चले जाओ, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई मोदी जी नहीं करेंगे। अरे भाई, शंकराचार्य 600 वर्ष से भारत गुलाम था, तब क्या कर रहे थे आपका। अब तो चूतिया ना बना नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी को हम दे के क्या जा रहे हैं, फिर वही, फिर करोगे, फिर खाओगे। रसगुल्ले तो अब मिलने वाले नहीं है। अब भारत को कम से कम आधुनिक भारत में हम लोग अगर ले जाना चाहते हैं, तो सब लोग मिलके इस देश को केवल तिरंगा फहरा देने से देश की सुरक्षा नहीं होगी, आना होती है। उस फहरा के तिरंगा को बचाने के लिए हमारे जवान जो सैनिक है, वो उनको जान देना पड़ा। आप लोग को क्यों यहाँ बोला जाएगा, कभी न कभी आप भी देश के सैनिक बनेंगे, देश की सुरक्षा में आप काम करेंगे। तो जब आप यहाँ से पढ़े रहेंगे, ये भाव रहेगा। आजकल के युवा मान लीजिए खाली रिकॉर्डिंग में आप बजा दिए चले गए, तो क्या सीखेंगे आप। कल को हम लोग को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भारत पे राज कर दी। आज क्या कर लोगे, झूठ मूठ के जाके अपने ही लोगों को पता लगेगा वो जनरल का नहीं है, तो जनरल वाला ओबीसी को मार रहा है। जनरल वाले की सरकार बन, तो ओबीसी को सोच रहा है, ये अपने यहाँ नेता है, 2 पार्टी, सपा है, भाजपा है, बहुमत में है,
कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, तो जब भाजपा का बन रहा है तो सोच रहा है सपा वाला का कोने में जेल में डाल दे, और जब सपा वाला बन रहा है तो सोच रहा है भाजपा वाला का कोने में जेल में डाल दे। मतलब आपस में द्वंद्व, ये कहीं ना कहीं ये 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है युवाओं को हम लोग नहीं सही बात बता रहे हैं, इसलिए ये आपस में कहीं ना कहीं जाके भिड़ रहे हैं। अरे भाई भाजपा में हो तुम भी रोड बनवाओ, सपा में हो तुम भी रोड बनवाओ, बहुजन समाज पार्टी में तुम ही बनवाओ, है ना। तो थोड़ा हो, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए होता है, लेकिन इतना भी कटुता ना रहे कि आप कई लोग देखिए, कई समाज के लोग, कई लोग के घर जाना ही छोड़ दिए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम उसके घर नहीं जाएंगे खाने, वो कह रहे हैं हम उनके घर नहीं जाएंगे खाने। यादव है वो, आज हमको लग रहा है कि हर गांव में हो गया है, आज हर गांव में मैं बता रहा हूँ, यादव है जो मिश्रा तिवारी शुक्ला के घर नहीं खाने जा रहा है, और वो इनके घर खाने नहीं आ रहे, तो हम देखे नहीं करे, हम नहीं जाएंगे। दलित के घर ना यादव जा रहा है, ना वो जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। हाँ, कहा तो हम श्रेष्ठ हैं, अभी भी पंप करते हैं और हम बड़का भारी अति तोप हो गए हैं। तो भागवत गीता में अगर उस तरह से देखा जाएगा तो कर्म के आधार पे वही रावण क्या होता है, पहले क्या था, ज्ञान को प्राप्ति करता है तो उसे पंडित घोषित किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, और वही रावण अपने लंका बनाने में, लंका को एक रूप रख देने में, ऐसा माना जाता है कि उस समय जो मॉडर्न में हम लोग के अलग अलग लैट्रिन बाथरूम और किचन की उस समय लंका में व्यवस्था थी, ऐसे स्ट्रक्चर में माना जाता है या किताबों से माना जाता है। तो रावण जब ऐसा कुछ व्यवस्था करता है तब उसे क्या क्या ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन वही रावण जब जो है सीता जी को लेके जाता है और पराई स्त्री को जब शादी हो, ऐसा नहीं है कि कुंवारी शादी लड़की को उसको लेके जाता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है और उसको राक्षस घोषित किया जाता है, तब उसको शूद्र कहा जाता है, तब उसको शूद्र को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है भगवत गीता में, तब उसको मारा जाता है। यादव में भी ऐसा नहीं है, यादव में देखिए कंस भी था, तो वही भागवत गीता अब कौन है, पहला भागवत गीता आपने भगवान श्री कृष्ण ने किया था, बोला था ना मुझसे, फिर आप कहते नहीं, करते नहीं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप जिस भी समाज के हो, शुक्ला हो, तिवारी हो, अपने को ब्राह्मण मानते हो, अपने को पंडित मानते हो, अपने को क्षत्रिय मानते हो, है ना, चाहे शूद्र कोई मानता है, कोई दलित मानता है, भाई ये आपके दिमाग का भ्रम है। करेगा कर्म ही पूजा है, जो कर्म करेगा आपका कर्तव्य है, बाकी कुछ भी इस धरती पे आपको मिलने वाला नहीं है, ना कोई देगा, सब लोग कोई ना कुछ ले लेंगे। तो आप लोग बच्चे ये ध्यान रखिए, आपको माँ बाप आप चलो कमा रहे हो, सुरक्षा है, लेकिन बेटा बहुत समस्या है हम लोग को आज़ादी, जैसे आज के बच्चे में देखिए सिलेबस का क्या हाल है ना, कोई बोलने वाला नहीं है, कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है ये भी बोलने वाला नहीं है। अभी ये लोग बच्चों के अपने नाती पोता की पढ़ाई देख के परेशान है लोग, गिनती लिख दीजिए हिंदी में ना, संविधान में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हिंदी में लिख दे 5 इकाई, आपका ये नाती नहीं पढ़ पाएगा, ये लड़की नहीं पढ़ पाएगी। अभी ये नहीं लड़के हैं, मोबाइल नंबर लिखिए 95 63 41, तो ये खुद नहीं 41 नहीं बोलेंगे तो लिखबे नहीं करेंगे। तो कितने शर्म की बात है कि अपने संविधान में हम लोग क्या, लोग कहाँ मूल नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश सीख लेंगे, है इंग्लिश तो इसका भी है, अभी हिंदी तो पता ही नहीं, ये अंग्रेजी टी को बंद करेंगे तो इसका अलगे नाम हो जाएगा, दुख किए तो अलगे नाम हो गया, ऐसे किए तो अलगे नाम हो जाएगा, इसका अलग भाव है, इसका अलग भाव है, तो आपको हिंदी नहीं पता है, तो भाई साहब आप थोड़ा दिमाग को बटन लगाइए, पहले अपनी मूल भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी में शब्दों को सीखने की कोशिश कीजिए, फिर उसका आजकल मोबाइल में उच्चारण हो जा रहा है, कन्वर्टर आ गया, मत भी आप अंग्रेजी जानते हैं, कोई लेटर अंग्रेजी में आया है, सीधा उसका हिंदी में कर दिए, पीट दीजिए, हिंदी में लिख दे रहा है, पढ़ लीजिए, मत पढ़िए, स्पीकर ऑन कर दे, बोल दे रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग भाषा के पीछे ना पड़िए, ज्ञान के पीछे भागिए, भाषा के पीछे जाएंगे तो आपको आपका इतिहास फिर ना पीछे लेके जाएगा। और अभी स्कूलों में देख लीजिए क्या हो रहा है, भाषा के प्रति इंग्लिश मीडियम है तो पढ़ेगा, नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। तो आप लोग इस नया पीढ़ी हम लोग को ये लोग जो दे के जा रहे हैं, है ना, तो इस चीज़ को हम लोग कोई जरूर नहीं आज है कि कल नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं रहेंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, है ना। और चलो बच्चा, तो ठंडा लग रहा है जी, तो
बोलो भारत माता की, और जोर से। सोचो आज जय बोलने का नहीं तो एक अंग्रेज घोड़ा लेके आता था और सबको मारता था, बम से घोड़ा मारता था। आपने ही हमें ही मान लो उसके खा लो, ये बाबा है वो खुद नहीं मरवाता था, बस ये घोड़ा लेके हम लोग दौड़ते थे सैनिक में। मंगल पांडे क्या थे, फिर मैं बोलता मंगल पांडे क्या थे, मंगल पांडे अंग्रेजों के सिपाही में भर्ती हुए थे। नाना साहब किसके लिए काम किए थे, पेंशन के लिए पेंशन मांग रहे थे, पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के कार्यालय में वो काम कर रहे होंगे। मंगल पांडे कहाँ काम कर रहे थे, अंग्रेजों में, इन लोग की लेकिन बगावत हुई, इसलिए उनको पहला क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो मर गए, मिला गए, लेकिन आज भी उनका नाम न पता चला ना भविष्य में कभी पता चलेगा। यही एक माध्यम होता है बेटा कि 26 जनवरी 15 अगस्त के माध्यम से एक लड्डू के सहारे आप लोग को बुला के अपने मन की व्यथा को कि हम लोग कहाँ देश को लेके जा रहे हैं बताने का मौका मिलता है। और नई पीढ़ी से आप भले बैठे लेकिन नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी जो होती है दोनों आपस में मेल खाती है और फिर यहाँ से आज का उत्सव है। आप नाचिए गाइए, अपने इस देश को जिस भी भाषा में हो सके इस्तेकबाल कीजिए, उसको इंकलाब जिंदाबाद बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि आज का समय फिर कल आपको मिलने का नहीं है। और ये अपन जी लोग भी आप देखिए चाहते हैं कि आप लोग की उम्र में आ जाए, हम चाहते हैं कि उस उम्र में चल जाए, आप लोग का ये उम्र जरूर आएगा।